नमस्कार दोस्तों, राइट टू नो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। कनाडा से अभी एक चौंकाने वाली खबर आ रही है। इस साल जो कनाडा ने अपना स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट पॉपुलेशन के ऊपर जारी किया है, उसमें काफ़ी ही चौंकाने वाली बात है। इस बार पता चला है कि कनाडा का जो टोटल पॉपुलेशन है, उसमें से अभी तक कनाडा के इतिहास में सबसे अधिक यानी 25% की आबादी जो वो इमिग्रेंट्स की हो गई है। यानी इसको ऐसे समझिए कि कनाडा की जो कुल आबादी है, उसमें से 25% आबादी बाहरी लोगों का है। कनाडा में अभी 8.3 मिलियन यानी 83 लाख की जो आबादी है, वो बाहर देश के लोगों की है। इस सेंसस में यह अंदेशा जताया गया है कि 2041 तक ये जो परसेंटेज है 25% का, वो बढ़ करके 34% हो जाएगा। और इसमें जो सबसे बड़ी भागीदारी है, जो इमिग्रेंट्स हैं, उसमें एशिया की सबसे बड़ी भागीदारी है। जो उसमें डेटा आया है, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि 18% जो आबादी है वो इंडियन आबादी है। वो टोटल जो 25% का इमिग्रेंट्स हैं। और फिलीपींस का 11% के अप्रॉक्स में है और चाइना वहीं पे 8.9% का हिस्सेदारी रखता है। कनाडा में अभी की हालत में आप देखेंगे तो 5 में से 1 जो नागरिक है वो भारत का नागरिक है। किसी भी देश के लिए एक ये चौंकाने वाली बात हो सकती है कि उसकी कुल आबादी का 25% के लगभग बाहरी देशों के लोगों का हिस्सा है। कनाडा में एक ओंटारियो की स्टेट है, उस स्टेट में तो 56.9% की आबादी जो है वो इमिग्रेंट्स की है। एक ब्रिटिश कोलंबिया एक स्टेट है, उसमें तो 22% के लगभग पॉपुलेशन है वो इमिग्रेंट्स का है। तरह से आप देख सकते हैं कि जो एक कनाडा है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, उसमें से 25% हिस्सेदारी अन्य देश के लोगों का है। ये किसी भी देश के लिए बहुत ही चौंकाने वाला खबर हो सकता है। और ये अंदेशा जताया जा रहा है कि 2041 तक वो 25% बढ़ करके 34% यानी 34% तक पहुंच सकता है। तो एक हिसाब से, और उसमें भी आप देखेंगे कि जो 25% का हिस्सा है, उसमें से भी सबसे अधिक हिस्सेदारी भारतीयों का है। 18% के लगभग में बताया जा रहा है डेटा के हिसाब से। इसमें से 2-3 तरह की चीज़ें निकल करके आती हैं कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो काफ़ी बढ़ रहा है धीरे धीरे। आप कनाडा में देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं, और भी अन्य देश जैसे मुस्लिम बहुल भी देश हैं, वहाँ पर भी इंडियंस काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं। दूसरी एक बात है कि जो ये कनाडा में लोग जाते हैं, अधिकतर जो लोग वहाँ पर जा रहे हैं वो पंजाब रीजन से जाते हैं। और कई बार देखा जाता है कि जो वहाँ पर जो खालिस्तानी ग्रुप हैं, जो कनाडा में थोड़ा एक्टिव हैं, वो कहीं ना कहीं जो इंडियंस जाते हैं, इंडियंस यूथ जाते हैं, उनको मैनिपुलेट करते हैं और वो खालिस्तान आंदोलन के तरफ उनको इंक्लाइंड करते हैं। तो ये एक भारत के लिए आंतरिक खतरा हो सकता है। और भारत सरकार को भी जितने भी लोग जाते हैं उन पर एक कड़ी निगाह रखनी चाहिए, ताकि भविष्य में कभी भी देश के लिए वो खतरा साबित न हो। तो ये थी जानकारी। और भी जानकारी ऐसे जानने के लिए आप राइट टू नो के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस वीडियो पे कुछ भी अगर आपका व्यू है तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।